अपन जो लास्ट पॉइंट पे बात कर रहे थे, जो अपना पॉइंट था वो अपन कर रहे थे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दो सीरीज जिनमें इसमें होती है, एक होती है एल्कली मेटल्स और एक होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल। एक होती है क्षारीय मृदा धातुएं और एक होती है क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातु एल्कली मेटल, क्षारीय मृदा धातु एल्कलाइन अर्थ मेटल। एक फर्स्ट ग्रुप बनाती है, एक सेकंड ग्रुप जिसको अपन बोलते हैं सेकंड ग्रुप बनाती है, और उन्हीं की अपन कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे। ठीक है, अपन ने स्टडी में कंसीडर किए थे एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज किस तरीके से बढ़ता घटता है, जिसको अपन बोलते हैं परमाणुवीय आकार। फिर अपन ने बात करी थी एटॉमिक रेडाई एंड आयनिक रेडाई के बारे में। एटॉमिक रेडाई और आयनिक रेडाई के बारे में अपन ने देखा था कि नेक्स्ट जो है एटॉमिक साइज का वेरिएशन कैसा है, ऊपर से नीचे जाने पे साइज में क्या परिवर्तन आएगा, और साइड अगर अपन मूव करें लेफ्ट टू राइट तो क्या साइज में परिवर्तन आएगा एटॉमिक साइज के अंदर। ऐसे ही अपन ने रेडाई को लेके भी बात करी थी, एटॉमिक रेडाई को लेके बात करी थी और आयनिक रेडाई को लेके भी बात करी थी, और अपन ने इनको इंटर रिलेट भी किया था। एक्चुअली एटॉमिक साइज किसका बड़ा होने वाला है, किसका साइज छोटा होने वाला है। अगर अपन बात करें एल्कली और एल्कलाइन कंपैरिजन अगर अपन देखें तो अपन ने साइज जो है अपन ने एटॉमिक साइज वो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों का कंपैरिजन अपन ने देखा है, किसकी साइज छोटी है किसकी साइज बड़ी है और किस तरीके से किस ट्रेंड में वो बढ़ती घटती है, ये अपन ने देखा था। थर्ड जो था आपका था वो था मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या वेरिएशन आता है मेल्टिंग पॉइंट में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो, और क्या वेरिएशन आता है अगर अपन बाएं से दाएं मूव करते हैं तो। ठीक है, और अगर अपन बात करें एल्कली मेटल्स की और एल्कलाइन अर्थ मेटल कंपैरेटिव स्टडी की बात करें तो अपन ने देखा कि भाई मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होने वाला है, किसका कम होने वाला है, कौन ऐसे मेटल्स हैं जिनका ज़्यादा है, कौन ऐसे मेटल्स हैं जिनका कम है, किस ट्रेंड में उनका वेरिएशन हो रहा है, ये अपन ने पिछले वीडियो में सब कुछ देख लिया है। ऐसे ही अपन ने फोर्थ जो पॉइंट देखा था वो था सॉफ्टनेस, कौन सी मेटल सॉफ्ट होगी, कौन सी मेटल थोड़ी हार्ड में होगी, हार्ड हो जाएंगी, वो किस तरीके का क्या ट्रेंड रहेगा सॉफ्टनेस का, नीचे जाने पे क्या वेरिएशन आएगा सॉफ्टनेस में, इधर से उधर जाने पे क्या वेरिएशन आएगा सॉफ्टनेस में, ये अपन ने देखा था। नेक्स्ट इसके बाद अपन ने देखा था डेंसिटीज, डेंसिटी देखा। उसके बाद आपने देखा था आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल देखा था। और लास्ट उसके बाद अपन ने देखा था भैया वो था कलरिंग ऑफ फ्लेम। इनकी जो फ्लेम होती है, इनकी जो फ्लेम होती है उनमें कलर होता है। एक्चुअली इनकी जो फ्लेम होती है वो कलरफुल फ्लेम होती है। तो किस तरीके से क्या वजह रहती है इनमें कि कलर आता है इनकी फ्लेम के अंदर, क्यों ऐसा होता है कि क्या उनका कलरफुल वो क्यों हो जाती है। बेसिकली अगर अपन कहना चाहिए तो कलर उनका किस वजह से उनमें कलर आ जाता है, उनकी फ्लेम जो है वो कलरफुल हो जाती है। और कुछ अपन ने एक्सेप्शन उसमें देखे थे, जैसे बेरिलियम है और मैग्नीशियम, ये इनकी जो ज्वाला होती है जिनकी फ्लेम जिसको अपन बोलते हैं वो कलरफुल नहीं होती है। और उसका अपन ने रीज़न भी जो पिछले वीडियो में अपन ने बात कर लिया, तो उस रीजन के बारे में फाइंड आउट किया था कि क्या रीजन रहने वाला है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट था, जो लास्ट पॉइंट है जब कंपैरेटिव स्टडी का, वो लास्ट पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा क्या होते हैं एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल जो भी पूरा एस ब्लॉक बना देती है, उनका नेचर कैसा होता है। अगर अपन इलेक्ट्रॉनों के रेफरेंस में उनकी बात करें, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को लेके कंसीडर किया जाए, ऑक्सीडेशन को कंसीडर करें, रिडक्शन को कंसीडर करें, तो इलेक्ट्रॉनों के रेफरेंस में क्या होता है। ध्यान दीजिएगा अपचयन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी से निकल गए हैं तो भाई उसका अपचयन हो गया है। और अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, कोई ऐसा आपके पास एलिमेंट है, कोई ऐसा एटम है जिसको आप कंसीडर कर रहे हो
और उसकी टेंडेंसी ऐसी है कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और अगर कोई दे देता है अपना तो उसका अपचयन हो जाता है। अब अगर कोई दे रहा है, कोई भी जो एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो अपचयन विभव में चला जाएगा। उसको बोलेंगे विभव जो होगा उसका जो भी है, जो वोल्ट्स में अपन मेजर करते हैं, वो होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसको अपन बोल सकते हैं। और अगर वो ऑक्सीडेशन उसका हो रहा है, वो उसके इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति है, तब उसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। और अगर अपन ने यूनिट ले ली है आयनों की, आयन जो हो रहे हैं, जो भी आयन है, आयनों को अगर अपन ने यूनिट के रूप में कंसिडर कर लिया, एक यूनिट उनको मानी कि भाई कोई मानक अपन ने मान लिया है, तो जो पोटेंशियल हो रहे हैं फिर वो हो जाएंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पर अपन यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपना जो अपन जिसको कंसिडर कर रहे हैं वो एलिमेंट्स ही ऐसे हैं कि उनका जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने का नेचर है। इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करते हैं, डोनेट वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो डोनेट करने के बाद उनका जो कन्फिगरेशन बच जाता है वो होता है नोबल गैस कन्फिगरेशन, जिसमें ऑक्टेट पूरा होता है और हर कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस जैसा चाहता है क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी होती है। ऑक्टेट उसका पूरा होता है, जो आपके पास ऑर्बिटल होते हैं वो भी सारे के सारे फिल होते हैं, नोबल गैस कन्फिगरेशन हो जाता है। एल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश होता है उसमें से वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, पॉजिटिव यूनिपॉजिटिव हो जाती है, वो एक उन पे चार्ज आ जाता है एल्कली मेटल की अगर अपन बात करें। ऐसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी तो उनका ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन त्यागने पे किसी का अपचयन होता है, इसलिए ये जो उन पे आ रहा है जो भी जिसको अपन विभव बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, वो हो रहा है अपचयन विभव। ठीक है, अपचयन विभव। तो इनके लिए अपन बात करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल ध्यान दीजिएगा किस ट्रेंड में वेरी करेंगे, किस ट्रेंड में रिडक्शन पोटेंशियल है आपके, वो किस ट्रेंड में वेरी करेंगे। पहली बात यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की अपन बात कर सकते हैं क्योंकि इनका नेचर जो अपन जिनके बारे में कंसिडर कर रहे हैं उनका नेचर ऐसा है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन लेते तो अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे होते, पर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनका डोनेट करने का नेचर है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का और इस तरीके का उसका नेचर है, तो वो पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव तो कोई तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन उसने अपना डोनेट कर दिया है इस तरीके से। तो इनका इसलिए अपन यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में कंसिडर कर रहे हैं कि रिडक्शन होने पे क्या उस पर क्या किस वोल्ट का होता है वो पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा। अब क्या किस तरीके कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं अपन, कंपैरेटिव स्टडी का लास्ट पॉइंट है ये। अब नीचे जाने पर अगर अपन एक ग्रुप में ही नीचे बढ़ रहे हैं, तो ग्रुप में नीचे बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो क्या किस तरीके से वेरी होंगी, किस तरीके से वेरी होंगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, अच्छा सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, अपने आयनों में वो जो है टूट जाते हैं, अपने आयनों में वो विभक्त हो जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं अपने आयनों में टूट जाना, डिसोसिएट हो जाना। चलिए ये हुआ रिडक्शन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन त्याग देना मतलब आयनों का इलेक्ट्रॉन त्याग देना बेसिकली अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन त्याग देना, और उसके वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है उसको अपन रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई यूनिट ले लिया आयनों को अपन यूनिट के रूप में कंसिडर कर लिया है तो वो हो गए हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सांद्रता अगर अपन बात करें, सांद्रता को ले लिया गया है यूनिट, अगर अपन ले लिया सांद्रता को, आयनों की सांद्रता अगर यूनिट ले ली गई है तो जो आपका पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा एक्चुअली। अब ध्यान दीजिएगा नीचे जाने पे क्या वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से लूज किए जा सकते हैं आसानी से, क्योंकि देखो क्या है रिडक्शन पोटेंशियल मतलब आयनों का इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से जो चार्ज उन पे आ जाता है, जो भी विभव उनकी वजह से उत्पन्न होता है उसको अपन रिडक्शन पोटेंशियल। पर नीचे जाने पे क्योंकि साइज बढ़ रहा है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागने की प्रवृत्ति उनमें आती है, आसानी से त्याग, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल अगर अपन बात करें नीचे जाने पे बढ़ते हैं। एक ग्रुप में अगर अपन रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो वो एक ग्रुप में रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ते हैं क्योंकि साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो देना आसान बात हो जाती है उस दौरान। तो जब इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाते हैं, नीचे जाने पे बढ़ रहे हैं। अब इधर से
मैंने बताया हमेशा जब भी कोई भी प्रॉपर्टी अगर ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है तो फिर वो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वो छोटी हो जानी है, कम हो जानी है। अगर अपन कहें तो रिडक्शन पोटेंशियल इधर से इधर करेंगे तो फिर वो डिक्रीज होंगे। तो मतलब किनके रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होंगे अगर अपन कंपैरिजन करें? एक तो एल्कली है अपने पास, एल्कली मेटल्स, और एक अपने पास एल्कलाइन अर्थ मेटल है। एल्कली मेटल्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि उनका साइज बड़ा है कंपैरेटिवली एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरेटिवली, तो इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है। एक तो वैसे ज़्यादा है क्योंकि ये पहले वाला ग्रुप है, और एक नीचे जाने पे भी बढ़ रहा है, ठीक है, ये हुआ। तो ज़्यादा जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल मिलता है वो होता है एल्कली मेटल्स का। एल्कलाइन मेटल्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं अपन, वो कम होता है, ध्यान दीजिएगा। अब होता ऐसा है नीचे जाने पे बढ़ तो सबसे ज़्यादा तो आपको सीजियम का मिलना चाहिए अगर अपन नीचे जा रहे हैं तो, ठीक है, पर होता ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो लिथियम का वो मिलता है अपन को। एक्सेप्शनली ऐसा होता है कि लिथियम का सबसे कम होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि नीचे जाने पे बढ़ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, नीचे जाने पे बढ़ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, पर क्योंकि लिथियम का एक्सेप्शनली अपन को ज़्यादा मिल रहा है, और वो ज़्यादा किस लिए मिल रहा है क्योंकि उसका जल्यूजन जल्दी से हो जाता है। जल्यूजन एक जिसको अपन आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे, जल्यूजन लिथियम जो है वो जल्दी से कर लेता है, इसकी वजह से जो है उसके रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होते हैं। सीजियम से भी उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है। देखा अपन ने वेरिएशन, रिडक्शन पोटेंशियल किस फैशन में वेरी करते हैं, इधर से ऊपर से नीचे जाने पे क्या ट्रेंड रहता है, बाएं से दाएं जाने पे क्या ट्रेंड रहता है, ये अपन ने देखा। अब कंपैरेटिव स्टडी भी इसकी देखिए अपन ने, एल्कली का क्या रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का क्या रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल। कंपैरेटिव स्टडी अगर देखेंगे तो क्या रहेगा, किसका ज़्यादा रहेगा किसका कम रहेगा, ये अपन ने देखा साइज के हिसाब से, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल तब आ रहा है जब किसी पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से लूज कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर पा रहा है। अब लूज तो तब कर पाएगा जब उसकी साइज साइज बड़ी होगी, और साइज कब बड़ी होती है जब ऊपर से नीचे जाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉनों के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन जो निकालना आसान बात हो जाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल उनके डिक्रीज हो जाते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो उनके इंक्रीज हो जाते हैं ऊपर से नीचे जाने पे, अपन ने देखा। पर क्योंकि एक वो जल्यूजन वाला फैक्टर काम कर जाता है लिथियम के साथ, लिथियम का जो है ज़्यादा हो जाता है। एक्सेप्शनली ऐसा होता है, होना क्या चाहिए सीजियम का होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शनली लिथियम का ज़्यादा होता है। चलिए, ये थी अपनी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कंपैरेटिव स्टडी अपन ने देखी। अब इस कंपैरेटिव स्टडी को अगर अपन समराइज करें, मतलब जो भी अपन ने पॉइंट पढ़े हैं, देखो मैंने एक ट्रेंड आपको बताया कि कोई भी आप जो भी करेक्टरिस्टिक आप जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हो, अगर वो बाएं से दाएं जाने पे बढ़ रही है तो वो ऊपर से नीचे जाने पे घट रही है, यही हमेशा होता है, यही ट्रेंड फॉलो होता है पीरियोडिक टेबल में। तो आप एक ट्रेंड आप याद कर लीजिए, कोई भी किसी भी जो भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है, उनका नीचे से इधर अपवार्ड ऊपर से नीचे जाने पे जो भी मूवमेंट हो रहा है, क्या उनमें क्या ट्रेंड उनका बन रहा है, बढ़ रही है घट रही है, एक तरफ का याद रख लीजिए, आपको दूसरी तरफ का अपने आप याद हो जाएगा, और उसी को अपन समराइज कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट जो है वो है एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो इधर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इधर जो है वो अगर अपन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा वो। सेकंड, एटॉमिक एंड आयनिक रेडाइज, ये भी इंक्रीज हो जाती है, ये भी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट्स, एंड ये क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। सॉफ्टनेस क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, सॉफ्टनेस इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटीज क्या होती है नीचे जाने पे, वो भी इंक्रीज हो जाती है। कुछ एक्सेप्शनल आ जाते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे डेंसिटीज में भी कुछ एक्सेप्शन है। ऐसे ही आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ट्रेंड में वो वेरिएशन होता है उसका। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज हो जाते हैं, और कलरिंग वाला तो फैक्टर अपन एक्चुअली कंसीडर कर नहीं सकते, क्योंकि हर कोई का एक अलग अलग कलर आ रहा है, और वो कलर का एक
अलग ही एक पॉइंट अपन को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके किसका क्या कलर होता है, किस क्या, वो एक थर्ड ईयर में चैप्टर आता है जिसमें आप डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है, ट्रांजिशंस की वजह से ही कलर आता है। मैंने भी अभी जब आपको पिछला वीडियो बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी पाते हैं और वो क्योंकि लूजली बाउंड है तो वो एनर्जी पाके उच्च स्तरों में ट्रांजिशन कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो कलर शो करते हैं। तो एक फैक्टर, एक पॉइंट अपन को पढ़ना पड़ेगा जो कलर प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तब जाके। पर अपन कंपेयर क्या करें, एक का ब्लू कलर है, एक का पिंक कलर आ रहा है, तो कंपैरिजन अपन, तो जब वो पॉइंट आपने सीखा होगा जो आपने जो है कलर प्रॉपर्टीज़ वाला, तब अपन बात कर पाएंगे कि भाई हाँ किसका क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। क्या कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, अगर ये एब्जॉर्ब होगा तो ये दिखेगा, या ये एब्जॉर्ब होगा तो ये दिखेगा, ये एक पॉइंट बनता है, ठीक है। ये देखा था अपन ने। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या हो रहे थे अभी जब ऊपर से नीचे जा रहे थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज होते हैं, और ये मूवमेंट अपन देख रहे हैं ऑन मूविंग अप टू डाउन, ऑन मूविंग अप टू डाउन प्रॉपर्टी जो आपने देखी है, जो कंपैरेटिव स्टडी, उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है, किस तरीके से उनका वेरिएशन रहता है, क्या उनका ट्रेंड रहता है, बढ़ता है घटता है, जो भी उनका ट्रेंड रहता है वो अपन ने समराइज करके लिख दिया है। कुछ एक में एक्सेप्शंस है, कुछ एक में ही है, वो सब में नहीं है ऐसा कि ऐसा हो रहा है, कुछ एक में एक्सेप्शंस है। उन एक्सेप्शंस को अपन को मैंने जब जो वीडियो अपने बनाए थे, जो पिछले वीडियो हैं उनमें उन एक्सेप्शंस के बारे में बात करी है। आज जो है अपन इसको समराइज किया है किस तरीके से, अप टू डाउन मूवमेंट में क्या इनका ट्रेंड रहता है वेरिएशन का, यही जो ट्रेंड है, अगर मैंने बोला जो भी प्रॉपर्टी इधर से इधर जाने पे बढ़ती है वो इधर से इधर जाने पे घटती है, जस्ट अपोजिट होता है। इस बात को आप याद रखिए। एक तरह का मूवमेंट आप, एक तरह का ट्रेंड आप याद कर लीजिए, दूसरी तरफ का आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, फिर आप एल्कली और एल्कलाइन का भी कंपैरिजन कर पाओगे। ये है अपना कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, और ये पॉइंट को अपन ने कंसिडर करके कंपैरेटिव स्टडी एस ब्लॉक की है, ठीक है। ये अपना कंपैरेटिव स्टडी आज खत्म होता है। नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा अपन एस ब्लॉक के और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे डायगोनल रिलेशनशिप्स हैं, सॉल्वेशन है उसका, तो उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।